सुसमाचार। क्या क्या मतलब है सुसमाचार? आपको पता है सुसमाचार के मतलब क्या है? असली बात है, असल खबर, एक अच्छा खबर। क्या है वो सुसमाचार? क्या है वो गॉस्पेल? अंग्रेजी में गॉस्पेल बोलता है। वो गॉस्पेल मतलब सुसमाचार, शुभ संदेश। वो क्या है? मैं एक शब्द में बोलना चाहता हूं, वो ये है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमारा शुभ संदेश है। सबको जय मसीह। हम फर्क फर्क जगह में है, लेकिन ऐसे हमारा मुलाकात होने के लिए परमेश्वर हमको मौका दे दिया। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारा भाई लोग गुजरात में है, हम लोग इधर नेपाल में है, और हमारा कुछ लोग लखनऊ में, और उधर बाहर है लखीमपुर। जगह जगह से हमको परमेश्वर इतने का बहुत बढ़िया मौका हमको दे दिया इस सू मीटिंग से ऐसे जुड़ने के लिए, परमेश्वर के वचन सीखने के लिए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। विशेष आने वाला दिनों में परमेश्वर की इच्छा हो तो परमेश्वर के वचन से और हर एक हफ्ता, एक एक हफ्ता में, यो विशेष बुधवार में हम जगह जगह से इकट्ठे हो जाएंगे। हम वचन पढ़ेंगे, थोड़ा वचन पढ़ेंगे। इसके बाद आपको समस्या क्या है, प्रार्थना का विषय क्या है, वो हम आप शेयर कर सकता है। इसके बाद हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे। ऐसे परमेश्वर में हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने वाला। देखो, हमको पता है परमेश्वर को वचन सबसे महत्वपूर्ण एक, परमेश्वर को वचन परमेश्वर हमको दिया है। परमेश्वर को पवित्र बाइबल, परमेश्वर को पवित्र वचन हमको दिया है। बाइबल में इसलिए ऐसे लिखा है, आपको सकता तो निकाल सकता है। इब्रानियों को किताब का 4 अध्याय का 12 पद में ऐसे लिखा है। पेज नंबर, नया करार में मेरा बाइबल में पेज नंबर 306 में ऐसे लिखा है, 6 में 306 में ऐसे लिखा है, 306। इसका इब्रानियों को किताब 4 अध्याय का 12 पद में ऐसे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। आमीन। परमेश्वर को वचन में क्या है? जीवन है। परमेश्वर को वचन जीवित और प्रबल। परमेश्वर को वचन जीवित है और प्रबल, और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। देखो, हमको पता है तलवार से क्या करेंगे? काटेंगे। तलवार से क्या करेंगे? वो कुछ चीज हमको छेद सकता है। ऐसे परमेश्वर को वचन क्या करेंगे? हम परमेश्वर को वचन पढ़ने की वजह से हमारा जीवन बदलने के लिए, हमारा जीवन और परमेश्वर को और से लेकर जाने के लिए परमेश्वर को वचन, ऐसे एक परमेश्वर को वचन में लिखा है, ये 2-धारी तलवार जैसे परमेश्वर को वचन। और नीचे लिखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके और पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो, मेरे मन में, आपको मन में फर्क विचार है। अरे भैया, मेरा विचार ऐसे है। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे था, अरे मुझे यो ऐसे ही इच्छा लगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा है। कुछ लोग बताएंगे, अरे मेरा पसंद ऐसे है। लेकिन मेरा पसंद आपका पसंद नहीं, परमेश्वर को वचन में क्या बता रहा है। हमारा जीवन के हर एक, पारिवारिक जीवन हो कि हमारा सामुदायिक जीवन है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन है, कैसे हमारा जीवन बिताने, वो हमारा जीवन को परमेश्वर को वचन क्या करता है? जांचता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही रास्ते में चल रहा हूं? मतलब हमारा प्रत्येक दिन का जीवन जांचने के लिए, और हम कुछ गलत किया तो वो छेदने के लिए परमेश्वर को वचन हमको चाहिए। प्रिय लोग, इसलिए आने वाला दिनों में मैं बोलना चाहता हूं, हम परमेश्वर को वचन, जीवित परमेश्वर को वचन सीखकर, परमेश्वर को वचन में क्या लिखा है वो पढ़कर
हम आगे बढ़ेंगे। और एक जगह में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, दूसरा तिमोथी को किताब, उसको 3 अध्याय का 16 पद, 200 तिमोथियों की किताब 3 अध्याय को 16 पद, पेज नंबर मेरा बाइबल में 296, 296, 200 तिमोथी 3 अध्याय को 16 पद में ऐसे लिखा है। 16 पद में मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमेन, आमेन। यो संपूर्ण पवित्र शास्त्र, परमेश्वर को पवित्र वचन, ध्यान से सुनिएगा प्रिय लोग। वो कुछ लोगों को बुद्धि में, कुछ कवियों को की, कुछ कलाकारों को बुद्धि में जो आया वो लिखकर ऐसे नहीं रखा। इसमें परमेश्वर को पवित्र बाइबल शुरू से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशों को किताब, प्रकाशित वाक्यों को किताब, सब मतलब परमेश्वर को संपूर्ण बाइबल शुरू से लेकर अंत्य तक संपूर्ण बाइबल क्या है? बाइबल में लिखा है पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। हाँ, वो बहुत लोग, बहुत परमेश्वर को भक्त लोग जगह जगह में, मतलब लगभग 1600 साल के अंदर में लिखा है, लेकिन हम ध्यान से सुनिएगा, यो वचन परमेश्वर को प्रेरणा से, मतलब पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन है। इसके बारे में बाकी क्या लिखा है? वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और यो किसके लिए उपयोग कर सकता है? और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखो, परमेश्वर को वचन हमको बहुत लाभ, हमारा जीवन में बहुत काम करेगा। कैसे क्या करेगा? हमको उपदेश देने के लिए। देखो, हमारा बेटा कि हमारा खुद बेटा कुछ गलत काम कर रहा है, हम बताने बेटा वो गलत है, ऐसे मत करो। बेटा ने क्या बताएंगे? अरे पापा जी, सब लोग ऐसे कर रहा है, मेरा क्लास को सब लोग ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमको, अरे भैया वो सही नहीं करके बताने के लिए क्या है? वो बता रहा है, देखो मेरा क्लास को सब लोग, मेरा स्कूल को सब लोग, मेरा दोस्त लोग सब ऐसे चल रहा है। लेकिन उसको सुधारने के लिए हमको क्या चाहिए? वचन चाहिए। हाँ, समझाने के लिए बेटा देखो वचन में ऐसे लिखा है, उपदेश देने के लिए हमको वचन चाहिए, परमेश्वर को वचन चाहिए। और क्या लिखा है? और समझाने के लिए, कुछ गलत किया तो कुछ लोग बोलेंगे अरे सब लोग गलत कर रहा है, सब लोग ऐसे कर रहा है, लेकिन उसको समझाने के लिए देखो बाइबल में ऐसे लिखा है, परमेश्वर को पवित्र वचन, परमेश्वर कौन है? तुम्हारा और मेरा सृष्टि करता है, वो हमको जीवन दिया है, अभी तक हम जिंदा है, उसको वजह से हम जिंदा है। इसलिए हमारा जीवन में हम ऐसे, जो मालिक है, हमारा जो सृष्टि करता है, हमारा परमेश्वर है, हमारा सृष्टि करता है, वो ऐसे लिखा है। इसलिए उसको, वो जो लिखा है वो हिसाब से हम चलना चाहिए करके। लोगों को समझाने के लिए हमको क्या चाहिए? परमेश्वर को वचन चाहिए। और सुधारने के लिए, कुछ गलत बातों में, गलत रास्ते में चलने वालों को सुधारने के लिए, बेटा कि भैया और बहन जी, आप जो रास्ते में चल रहा है वो गलत है, वो रास्ते से आप वापस आओ करके सुधारने के लिए। और लिखा है धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। देखो, धार्मिकता को शिक्षा, असल होकर और आगे और धर्मी होकर और असल होकर कैसे में आगे बढ़ना, सच्चा कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए यो परमेश्वर को वचन क्या है? लाभदायक है। और नीचे लिखा है 17 पद में, ताकि परमेश्वर का जन, ध्यान से सुनने प्रिय लोग, मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को वचन, परमेश्वर को जन के लिए प्रभु दिया है। आमीन। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करके प्रभु को पीछे चल रहा है, प्रभु यीशु को चेला होकर प्रभु को पीछे चल रहा है, हाँ, प्रभु हमारा गुरु है, इसलिए प्रभु हमको क्या करना चाहता हूं? हमको शिक्षा देना चाहता हूं, हमको असल रास्ते में हमको लेकर जाने के लिए चाहता हूं। मतलब परमेश्वर को जन में और आप, हम लोग सिद्ध होने के लिए क्या चाहिए? यो परमेश्वर को वचन चाहिए। आमीन। क्योंकि हमको पता नहीं
असल रास्ता क्या है, कैसे असल जीवन बिताएंगे, कैसे असल बोलेंगे, क्या करने हैं क्या ना करने हैं, वो क्या करने हैं क्या ना करने हैं, ऐसी हमको असल शिक्षा मिलने के लिए परमेश्वर को वचन हम सिद्ध होने के लिए, परमेश्वर को जन सिद्ध होने के लिए क्या है, परमेश्वर को वचन लाभदायक है। और लास्ट लिखा है, और हर एक भले कामों के लिए, काम के लिए तत्पर हो जाए। देखो परमेश्वर हमको अभी भी ये संसार में रखा है, किसके लिए रखा है? और मौज करो भैया, और मस्ती करो, और पाप करो, इसके लिए, इसलिए रखा है परमेश्वर हमको? नहीं, परमेश्वर हमको अभी भी जिंदा रखा है। देखो कितने लोग मर रहा है। अब सुना होगा पाकिस्तान में बहुत समस्या चल रहा है, बहुत लोग मर रहा है, बाढ़ी आ गया, बहुत लोग मर रहा है उधर। देखो जगह जगह में लोग खत्म होकर संसार छोड़कर जा रहा है। हम अभी भी संसार में है। क्यों हम संसार में अभी भी जिंदा है? इसका कारण भले काम के लिए, भलाई करने के लिए, पड़ोसी के लिए, हमारा दोस्तों के लिए, और लोगों के लिए, संसार में एक भलाई का जीवन बिताने के लिए। और प्रभु यीशु ने बताया, तुम संसार के ज्योति हो। संसार में जो जगह में हमको परमेश्वर रखा है, उधर एक ज्योति होकर, एक नमक होकर जीने के लिए प्रभु हमको जो संसार में रखा है। हाँ, ऐसे जीने के लिए हम क्या करने? परमेश्वर को वचन हमको क्या करेंगे? ऐसी एक जीवन बिताने के लिए हमको आगे बढ़ाएंगे। आमीन। नहीं तो क्या हो जाएगा? अरे देखो भैया, सब लोग पैसा के चक्कर में, सब लोग अपने स्वार्थ के, अपने मन को इच्छा पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। सब लोग संसार के लिए जी रहा है। वो हम देख रहा है, हमारा आसपास में हमारा पड़ोसी लोग, हमारा दोस्त लोग, हमारा सब लोग ऐसे कर रहा है। लेकिन नहीं, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, मेरा जीवन एक फलदायक जीवन होना चाहता हूं करके हम परमेश्वर को भलाई में, हम हमारा जीवन भलाई में आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? परमेश्वर को वचन चाहिए, जो वचन हम सीखना चाहिए। इसलिए प्रिय लोग, मेरा आशा है आने वाले दिनों में हम परमेश्वर को वचन सीखेंगे, सब मिलकर। देखो हम सब मिलकर परमेश्वर को वचन सीखेंगे। हाँ, आपको इसमें कुछ शंका है तो, शक हो तो पूछ सकता है, तो व्हाट्सएप में भेज सकता है, भैया मुझे इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, ये क्यों ऐसे लिखा है कि हमारा जीवन को ऐसे कुछ बात आपको पास है तो आपको पूछ सकता है। पक्का मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा समय को अनुसार हम लोग इसके लिए आपको गवाही दे सकता है। इसलिए आइए हम लोग, आपको पता है पूरा बाइबल में 2 भाग है, नया करार और पुराना करार। नया करार और पुराना करार। पुराना करार क्या है? इस्राएल जाति के लिए परमेश्वर दिया है। पुराना करार को उत्पत्ति में हम पढ़ने समय में हमको पता चलेगा सारा संसार को सृष्टि कैसे हो गया, हमारा सृष्टि कैसे हो गया। हम देख रहा है सूरज, चांद, तारा, वो सबको सृष्टि कैसे हो गया, कि परमेश्वर से लोग कैसे बिगड़ गया, पाप कैसे संसार में आ गया, क्यों लोग एक दूसरों के मारते हैं, क्यों लोग एक लोगों को हत्या कर रहा है, क्यों लोग झूठ बोल रहे, मतलब पूरा पाप को शुरुआत कैसी हो गया, फर्क भाषा को शुरुआत कैसी हो गया, पूरा संपूर्ण चीज सृष्टि को बारे में अभी तक हम कैसे आ गया। हम अभी 21वीं शताब्दी में है, 21वीं शताब्दी तक हम कैसे आ गया, मतलब मेरा पीछे जो इतिहास क्या है, मैं कहां से आ गया, वो पूरा हमको उत्पत्ति को किताब से मिल जाएगा। उधर से हम आगे बढ़ेगा तो पूरा इस्राएल जाति को परमेश्वर चुन लिया। किसके लिए चुन लिया? पूरा संसार को आशीष देने के लिए। इस्राएल जाति से वो जाति को एक व्यक्ति होकर प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आ गया, मानिस को रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो पृथ्वी में आ गया, आपके लिए, मेरे लिए, हमको बचाने के लिए आ गया। वो इस्राएल जाति से आ गया। इस्राएल जाति में प्रभु यीशु को जन्म हुआ। इस्राएल जाति का एक कुमारी मरियम को प्रभु परमेश्वर चुन लिया। वो मरियम से परमेश्वर यो संसार में प्रभु यीशु मसीह को जन्म परमेश्वर ले लिया। इसलिए इस्राएल जाति से परमेश्वर को संबंध कैसे हो गया, वो पूरा हमको पुराने करार में हमको मिल सकता है। इसके बाद हम नया करार में हम लोग यो दिनों में, मेरा आशा है नया करार हम पढ़ेंगे। नया करार में आने की वजह से हम, आपको पता है सुसमाचार का किताब है, 4 किताब सुसमाचार का किताब। पहले को किताब क्या है आपको पता है? नया करार के पहले को किताब है मत्ती, दूसरी किताब है मरकुस, तीसरी किताब है लूका,
14 किताब है यूहन्ना। मतलब यो 4 किताब, मेरा एक भाई प्रभु में, अभी तो प्रभु में आ गया, लेकिन वो ऐसे बताया कुछ न कुछ लोग उसके लिए बाइबल दे दिया। वो तो नया करार को बाइबल दे दिया। नया करार को बाइबल वो पढ़ना शुरू किया, मत्ती से लेकर पढ़ने को शुरू किया। अरे मत्ती में क्या है? प्रभु यीशु को जन्म, इसके लास्ट मत्ती को लास्ट से क्या है? प्रभु यीशु को मौत, इसके बाद प्रभु यीशु जिंदा हो गया। फिर वो मार्कोस पढ़ना शुरू किया, उधर भी क्या है? प्रभु यीशु को आरंभ, इसके बाद प्रभु यीशु को काम, प्रभु यीशु को मौत। इसके बाद वो लूका रजिस्टर सुसमाचार पढ़ना शुरू किया, लूका में भी क्या है? प्रभु यीशु को जन्म, इसके बाद प्रभु यीशु को जीवन, प्रभु यीशु अपनो जान दे दिया, इसके बाद प्रभु यीशु जिंदा हो गया। इसके बाद फिर यूहन्ना में गया, यूहन्ना में भी वो बात है, प्रभु यीशु को जीवन, प्रभु यीशु वो बताना शुरू किया। अरे प्रभु यीशु कितने बार जन्म लिया, कितने बार मरा, ये क्या बात है? प्रभु यीशु के बारे में और भी 4 किताब में और भी ऐसे लिखा है। ध्यान से सुनिए प्रिय लोग, क्यों प्रभु यीशु को जीवन को कदा कहा? जीवन को कदा मतलब प्रभु यीशु को जीवन को कहा, जीवन का कहानी 4 किताब में, मत्ती, मरकुस, लूका की यूहन्ना, ये 4 किताब में क्यों लिखा? मैं इसे बोलना चाहता हूं। अब देखो एक व्यक्ति को फोटो, मुझे आप देख रहा है क्या है? आगे से देख रहा है ना, आपको पता नहीं चलेगा पीछे क्या है करके, और आपको पता नहीं चलेगा इस साइड में क्या है, दाहिने साइड में, बाएं साइड में। मतलब देखो एक व्यक्ति को ऐसे एक फोटो खींचेगा, आगे से भी, पीछे से भी, और दाहिने साइड से और बाहरे साइड से, वो 4 फोटो ऐसे रखने की वजह से हमको क्या पता चलेगा? हाँ भैया, उसको पूरा चित्र हमारा सामने आएगा। ऐसे जीवित प्रभु यीशु को जीवन को बारे में मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, 4 दिशा से, 4 साइड से प्रभु यीशु को संपूर्ण जीवन, वो 4 लोग कौन कौन है? मत्ती, इसके बाद मरकुस, इसके बाद लूका, इसके बाद यूहन्ना प्रचार करता है। प्रभु यीशु को जीवन को फर्क एंगल से, फर्क दिशा से परमेश्वर को जीवन को बारे में, प्रभु यीशु को जीवन को बारे में मत्ती, मरकुस, लूका की यूहन्ना को सुसमाचार में हमको मिल जाएगा। फिर मैं एक शब्द आपको सामने बताया, क्या है वो 4 किताब? क्या है? सुसमाचार है। क्या है? सुसमाचार। क्या मतलब है सुसमाचार? आपको पता है सुसमाचार के मतलब क्या है? असली बात। क्या है? असल खबर, एक अच्छा खबर। एक संसार में बहुत अच्छा खबर है ना। देखो बहुत साल से दुख करके पढ़ने के बाद लास्ट एक सरकारी चाकरी मिल गया, सरकारी काम मिल गया। क्या है? वो बहुत खुश, अरे भैया मुझे सिलेक्शन मिल गया। वो तो अच्छा खबर है ना। अपने दोस्तों को पास जाकर बताएंगे, भैया देखो मुझे सरकारी चाकरी मिल गया। और देखो एक व्यक्ति परिवार में बच्चा नहीं है, बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा है, इंतजार कर रहा है, 15 साल के बाद एक बच्चा मिल गया, बच्चा वो गर्भवती हो गया, बच्चा मिल गया। वो तो बहुत बताएंगे, अरे वो तो असल खबर है। और कुछ लोगों को वो भी नहीं, बहुत लॉटरी मिल गया, पैसा मिल गया, कि अमेरिका जाने के लिए एक मौका मिल गया, वीसा मिल गया। देखो वो इसके लिए कुछ असल खबर है। लेकिन आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा प्रिय लोग, संसार में जितने असली खबर है, असली समाचार है, वो समाचार कहां तक है? कब्रिस्तान तक है। कब्रिस्तान में वो असल समाचार खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा नौकरी मिल गया, लेकिन मरने के बाद क्या है? नौकरी लेकर जाएगा? अरे भैया अमेरिका जाने के लिए लॉटरी मिल गया, अरे मरने के बाद क्या हो जाएगा हमारा जिंदगी? और देखो और हमको पता है, अरे बहुत साल के बाद एक बेटा मिल गया, अरे क्या है, एक दिन बेटा को छोड़ना चाहिए, हम लोग जाएंगे। मतलब संसार को पैसा मिल गया और लॉटरी मिल, जो है संसार को, जो असल समाचार की असली समाचार कहां तक है? कब्रिस्तान तक है। इसके बाद नहीं, इसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए प्रिय लोग, लेकिन जो सुसमाचार, जो परमेश्वर को वचन से हमको मिलने असली खबर और असल समाचार कब्रिस्तान के बाद में लेकर जाएगा हमको।
अनंत काल तक हमको लेकर जाएंगे। आमीन। अनंत अनंत काल के लिए एक असल खबर, एक सुसमाचार, एक क्या है वो सुसंदेश हमारा साथ है। वो सुसंदेश है 4 किताब में हमको, वो सुसंदेश 4 किताब में हमको मिल जाएगा। क्या है वो सुसमाचार? क्या है वो गॉस्पेल? अंग्रेजी में गॉस्पेल बोलता है। वो गॉस्पेल मतलब सुसमाचार, शुभ संदेश। वो क्या है? मैं एक शब्द में बोलना चाहता हूं, वो ये है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारा शुभ संदेश है। मतलब क्या है? अरे भैया प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु कैसे मेरे लिए एक सुसमाचार है, खुशी खबर है, खुश का खबर है कि आनंद का खबर है। देखो हम सब लोग पापी है, सब लोग पापी है। संसार में कोई भी नहीं। लोग दिल से बोलेगा तो मानेगा, हाँ भैया ठीक है, भैया ठीक है, आप मुझे बोल रहा है ठीक है, हम लोग पापी है भैया। हम अच्छा करने के लिए हमारा इच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा हमारा अंदर से। हमारे अंदर पूरा क्या है? अंदर में पूरा 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 गंदी गंदी चीज है। हमारे मन में गंदी गंदी चीज और भी आ रहा है। अच्छा करने के लिए इच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं आ रहा है। गुस्सा करने के लिए इच्छा नहीं, पता नहीं कहां से गुस्सा आ रहा है। झूठ बोलने के लिए इच्छा नहीं, फिर भी झूठ आ रहा है मेरा अंदर से। मतलब हमको पता है, आप यदि दिल से बोलेगा तो आप स्वीकार करेगा, क्या करेगा? हाँ भैया हम पापी है भैया। हमारा जीवन बहुत कोशिश कर रहा है असल होने के लिए, लेकिन असल नहीं है। हाँ एक स्वर्ग है कि एक नरक हो तो मैं नरक में जाने वाला हूं, क्योंकि मैं तो असल नहीं हूं, मैं पापी हूं, मेरा जीवन ठीक नहीं भैया। इसलिए यदि परमेश्वर एक नरक बनाया हो तो वो नरक में जाने के लिए मैं योग्य हूं। असली खबर क्या है? खुश खबर क्या है? कि आनंद का खबर क्या है? भैया सुनो, आप पापी है, मैं भी पापी हूं, लेकिन हमको बचाने के लिए हमारा सृष्टिकर्ता, सारा संसार का मालिक, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। कुछ मानुष होकर, आप जैसे, मैं जैसे, हम जैसे, एक मानुष होकर सारा संसार का मालिक जो पृथ्वी पर आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह क्या किया आपके लिए, मेरे लिए? हम जितने पाप किया, हम जितने बुराई किया, हम जितने गुनाहों किया, वो पूरा बुराई, वो गुनाहों, वो पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मारा गया। आप जितने पाप किया, मैंने जितने पाप किया, आपको संपूर्ण पापों को कीमत, अपने संपूर्ण पापों को जो दंड प्रभु यीशु सह लिया, अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु सह लिया। कहां सह लिया? क्रूस पर सह लिया, क्रूस पर मारा गया। एकदम क्रूर मृत्यु प्रभु यीशु काल्वरी क्रूस पर सह लिया। आपको पता है 3 किला में प्रभु यीशु को लड़काया, उसको दाढ़ी लूस लिया प्रभु लोग, उसको मुंह में पूरा थूका, उसका मुंह पूरा थुकाए में भरा था, उसको शरीर टुकड़ा टुकड़ा किया लोग। एकदम दर्दनाक मृत्यु, क्रूर मृत्यु प्रभु यीशु आपके लिए, मेरे लिए सह लिया। इसलिए वो एक असली खबर है, एक खुश खबर है। खबर क्या है भैया? आप जितने पाप किया, देखो वो पाप को कीमत आपके लिए आपका परमेश्वर, आपका सृष्टिकर्ता ले लिया। क्या करने के लिए? आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। हाँ भैया वो तो बहुत गंभीर बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ फिर मेरा कुछ आशा है कि, हाँ आशा है भैया। आशा क्या है? प्रभु यीशु गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर क्या हो गया? 3 दिन के बाद वो प्रभु यीशु जिंदा हो गया। आमीन। वो हमारे लिए एक बहुत बहुत कुछ को खबर है। क्या है भैया? देखो हम भी जिंदा होने वाला है। हम मरने के बाद खत्म होने वाला नहीं, हम मरने के बाद हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगा, हम मरने के बाद इधर उधर भटकने वाला नहीं है। हम मरने के बाद जाएंगे, हमारा प्रभु यीशु जिंदा हो गया, ऐसे हम भी जिंदा हो जाएगा। हम जाएंगे उसको पास, उसको राज्य में हम जाएंगे, आनंद काल उसको राज्य में, स्वर्ग को राज्य में हम उसको साथ राज्य करेंगे। अरे इसके ज्यादा खुश खबर क्या है भैया? हालेलुया। इसके ज्यादा आनंद का खबर क्या है?
मैं एक दो पद आपको सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी को किताब में ऐसे लिखा है, देखो हम लोग सब पापी है, हमारा पाप प्रभु यीशु अपने ऊपर ले लिया। उसके बारे में यशायाह नबी आप सुनिएगा, पेज नंबर आपको चाहिए तो निकाल सकता है, पुराना करार में 874 पेज नंबर। यशायाह अगम वक्ता को 53 अध्याय में वो लिखा है, 53 अध्याय का मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। 4 अध्याय में ऐसे लिखा है, निश्चय निश्चय लिखा है, निश्चय उसने मतलब प्रभु यीशु ने, निश्चय प्रभु यीशु ने हमारा रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। रोगों को मतलब काश इसमें रोग हमारा जो बीमार के बारे में नहीं लिखा है, काश लिखा है जो पाप को वजह से हमारा अंदर जो पाप को वजह से जो चीज आ गया, पाप को वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गया, वो रोग हमारा सबसे ज्यादा खतरनाक ये बीमार था। वो बीमार क्या है? पाप है। पाप में गिरा हुआ लोग है। वो पापों से हमारा पाप, वो क्या, हमारा पाप को दो दंड प्रभु यीशु ने सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। मतलब जो दुख पाप को वजह से जो दंड हम उठाना चाहिए था, हम उठाना चाहिए, वो दंड प्रभु यीशु उठा लिया। तो भी लिखा है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, ध्यान से सुनिए अपने लोग, अरे प्रभु यीशु को वो लोग अभी क्या, वो लोग वो समय में क्या दे दिया, क्रूस में लटका कर मारा, कारण क्या होगा? वो कुछ गलत काम कर किया होगा, नहीं हो तो लोग क्यों उसको मारने, क्यों उसको ऐसे करने, लेकिन हमको पता नहीं, लेकिन हमको ऐसे लगता है। कोई लोग मेरे पास में ऐसे बताया, अरे प्रभु यीशु को ऐसे क्यों मारा, उसको जीवन में कुछ गलत किया होगा इसलिए मारा। नहीं, इसमें लिखा है हम लोग को विचार ऐसे हो गया। क्या था लोगों को विचार? यहूदी लोगों को विचार ऐसे था, देखो वो परमेश्वर को विरोध किया इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको मारने के लिए छोड़ दिया। नहीं, इसमें नीचे लिखा है, 5 पद में लिखा है, परंतु ध्यान से सुनिए, परंतु वो मतलब प्रभु यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। प्रिय लोग, प्रभु यीशु घायल किया गया क्यों कारण ले? हमारे अपराधों के कारण। मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में अपराध किया, अन्याय किया, मेरा अन्याय के कारण मेरा प्रभु यीशु घायल किया गया। वो फिर लिखा है, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारा प्रभु यीशु कुचला गया। कुचला गया क्यों? कुचला गया जो अपराध, जो अधर्म मेरा आपने किया, इसलिए वो कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। देखो, हमको शांति मिलने के लिए, परमेश्वर को सामने हमको मिलाप करने के लिए, हमको शांति मिलने के लिए, परमेश्वर से हम दूर था, परमेश्वर को सामने हम लोग दोषी था, परमेश्वर को सामने हम लोग दुष्ट था, परमेश्वर को सामने हम शत्रु था, दुश्मन था। वो दुश्मनी हटाने के लिए, हम परमेश्वर के सामने एक शांति में हमको देने के लिए, वो क्या हो गया, वो पूरा हमारे लिए, हमारा ताड़ना उसको ऊपर पड़ा और उसके कोड़े खाने से हम लोगों को चंगा हो गया। चंगा, इसको बीमारी से चंगाई के बारे में नहीं लिखा, बहुत लोग ऐसे बोल रहा है, लेकिन खास मूल भाषा में ऐसे नहीं। हमारा जो बीमार क्या है, पाप के वजह से हुआ वो बीमार, मृत्यु से, ऐसे बीमारों से, पाप को बीमारों से प्रभु यीशु हमको क्या किया? चंगाई किया। पाप को बीमारों से हमको वो दूर किया। और नीचे लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गया थे। हम भटक गया थे, हमको पता नहीं था। हमको पता थे एक भेड़ भटकने के बाद क्या हो जाएगा, इधर उधर जाएगा, जंगल में खो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट कुछ जानवर उसको खाएंगे, खत्म। हम भी ऐसे था, हमको पता नहीं था कहां जा रहा है, हमको पता नहीं था क्या कर रहा है, हमको पता नहीं हमारा जीवन में क्या होने वाला है। ऐसे हम भी एक बार भटक गया था, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, हमसे हर एक ने अपना मार्ग लिया। देखो, हमारा मर्जी से हम जी रहा था, अपने मार्गों में हम जी रहा था, लेकिन लास्ट लिखा है, और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया है। उसी पर लाद दिया। किसको ऊपर लाद दिया? प्रभु यीशु को ऊपर लाद दिया।
हमारा हमारा अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह को ऊपर क्या किया, लाद दिया है। इसलिए सुसमाचार क्या है प्रिय लोग? देखो, मैं पापी हूं, मैं अन्याय किया है, मैं अपराध किया है, लेकिन परमेश्वर क्या किया? मेरा अपराध, मेरा अन्याय, मेरा अधर्म परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु को ऊपर लाद दिया है, प्रभु यीशु को ऊपर रखा। प्रभु यीशु हमारे लिए, मेरे लिए अपनो जान दे दिया। वो खुश खबर नहीं है? देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, इतने किया, क्या किया? उतने किया, क्या किया? मैं प्रभु यीशु को स्वीकार किया। मैंने प्रभु यीशु को पास जाकर बताया, प्रभु मैं पापी हूं, मेरा जीवन ठीक नहीं प्रभु, मैं जितने पाप किया है, जितने अधर्म किया है, जो है, मतलब मुझे पता नहीं आपको जीवन में क्या क्या हो गया, जितने पाप किया है वो पूरा पाप परमेश्वर को सामने स्वीकार करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? हमको उद्धार मिल जाएगा, हमको मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए सुसमाचार, खुशी का खबर, कि आनंद का खबर, कि आनंद का समाचार, यो समाचार है। क्या समाचार है? देखो भैया, आप पापी है, आप जा रहा है नित्य नाश में, नित्य नरक में। जो पाप ने आपने किया वो पाप को पूरा सजाई आपको ऊपर मिल जाएगा आपको। लेकिन आज मैं आपको पास आकर एक सुसमाचार, खुश का खबर बता रहा सुसमाचार। ओ सुसमाचार सब लोगों को पास जाकर हम बता सकते हैं। कोड़ी मिल गया, जिंदगी को लास्ट स्टेज में है, उसको पास हम जाकर बता सकते हैं। क्या बता सकता है? भैया आप प्रभु यीशु पर विश्वास करो, आपको एक नया जीवन मिल जाएगा। मरने के बाद आप जाएंगे परमेश्वर के सामने, उधर कोड़ी नहीं, उधर बीमार नहीं, उधर रोने वाला नहीं, हमेशा हमेशा आनंद काल जिंदा परमेश्वर को सामने आप रह सकता है। देखो, एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, लास्ट स्टेज में है, मरने पर है, उसको सामने जाकर हमको सुसमाचार, यो खुशी को खबर सुना सकते हैं। क्या सुना सकता है? भैया आपको पाप आप स्वीकार करो, आप पश्चाताप करो, आपको लास्ट स्टेज है, आप मरने पर है, आप विश्वास करेगा तो, पश्चाताप करेगा तो मरने के बाद आपको जा सकता है, कहां? प्रभु को राज्य में जा सकता है। ये लोग संसार के कोना कोना में, संसार के जो लोग हैं, वो जो इंडियन है कि नेपाली है कि अमेरिकन है कि विदेशियों की है कि मुसलमान है कि हिंदू है कि बुद्धिस्ट है कि क्रिश्चियन है कि जो व्यक्ति है संसार को, जो व्यक्ति है, सबको सामने, सबको मानव को सामने जाकर हमको बता सकता है क्या है? सुसमाचार, खुशी का खबर, खुश का खबर, आनंद का खबर। वो खबर सब लोगों को सामने हम बता सकते हैं। वो खुश खबर है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, पहले को 4 किताब को ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो सुसमाचार किताब है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मतलब ये 4 किताब में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह आ गया, प्रभु यीशु मसीह संसार में जिया, कैसे जिया, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कैसे अपनो जान दे दिया, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कैसे जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह की कहानी, मतलब सुसमाचार, हमको उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया। वो सुसमाचार, वो खुशी को खबर, वो खुश का खबर, जो 4 सुसमाचार में हमको दे सकता है। इसलिए आइए प्रिय लोग, आने वाला दिनों में वो 4 समाचार में आपको सामने हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार सीखने के लिए कोशिश करूंगा। यदि प्रभु करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको हमको सहायता करेगा, तो आने वाले दिनों में मत्ती, मरकुस छोड़कर, लूका छोड़कर यूहन्ना रचित सुसमाचार, मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार एक गंभीर, हाँ, चारों सुसमाचार बहुत गंभीर है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत काम, अद्भुत वजन इसके अंदर है। लेकिन विशेष, ध्यान से सुनेगा, विशेष यूहन्ना रचित सुसमाचार और एक गंभीर सुसमाचार। इसलिए हम अगले हफ्ते में
यूहन्ना रचित सुसमाचार हम शुरू करेंगे। यूहन्ना कौन है, यो क्यों यूहन्ना यो सुसमाचार लिखा है, यो किताब को मतलब क्या है, इसके बाद हम एक अध्याय से लेकर एक एक बात हम निकाल कर पढ़ के आगे बढ़ेंगे। मेरा विनती है, आप भी प्रार्थना करिएगा। प्रभु, आपको वचन में पढ़ना चाहता हूं, आपको वचन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु, आपको वचन से आप मुझे बातचीत करो। प्रभु, आपको वचन में शक्ति है, आपको वचन में ताकत है, आपको वचन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, आपको वचन से मुझे आनंद मिल जाएगा, आपको वचन से मुझे और आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, ओ प्रभु जैसे होने के लिए प्रभु मुझे सहायता करने बात इसमें किसके अंदर है। इसलिए प्रभु मुझे सहायता करो। प्रभु, आने वाला दिनों में आपको वचन पढ़कर और आगे बढ़ने के लिए, और परमेश्वर पिताजी आप जैसे होने के लिए, आपको एक अच्छा बेटा बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए करके आप भी प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करने के लिए मैं विनती करता हूं। आने वाले दिनों में प्रभु हमको ऐसे वो माध्यम से कुछ डिस्टर्ब बिना, वो माध्यम से परमेश्वर को वचन विशेष यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने के लिए प्रभु हमको सहायता करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय लोगों, फिर भी बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए संसार में आ गया, हमको एक असल खबर देने के लिए आ गया, एक खुश खबर देने के लिए आ गया, एक असल संदेश देने के लिए आ गया। वो संदेश क्या है बेन्नी? कि तुम्हारे लिए एक आशा है। हाँ, तुम पापी है, लेकिन तुम्हारे लिए एक आशा है। प्रभु यीशु बता रहा है, मैं तुम्हारे लिए मारा, तुम्हारे लिए मैं मारा गया, गाड़ा गया है, मैं अभी जिंदा हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो तुमको उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। वो अद्भुत सुसमाचार प्रभु हमको दे दिया। हमारा कितने भाई लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है। हम प्रार्थना करेंगे उसको भी वो सुसमाचार, वो असली खबर मिलने के लिए, वो असली खबर आनंद काल तक लेकर जाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में उसको भी हम देखने के लिए, हमारा जीवन से बहुतायत को लोगों को फायदा मिलने के लिए, बहुतायत को लोगों को सामने, बहुत लोगों को सामने ज्योति होकर जीने के लिए, परमेश्वर को असल भक्त होकर जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रिय अरुण भैया अभी प्रार्थना करने के लिए मैं विनती करता हूं। इसके बाद हम जगह जगह से हमारा प्रार्थना का विषय क्या है आप बताने के लिए बताएंगे। इसके बाद हम लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। अभी जो वचन हम सुना है इसके बारे में हमारा अरुण भैया ने प्रार्थना करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद खुदावंत यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज आप हमें एक और ऐसा मौका दे दिए खुदावंत यीशु प्रभु जी कि हम लोग अलग अलग जगह में हैं, लेकिन आप प्रभु जी एक ऐप के द्वारा, एक मीटिंग के द्वारा हम सबको जोड़ दिया खुदावंत यीशु प्रभु जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वो करुणामयी परमेश्वर, वो दयालु कृपालु परमेश्वर, आपने अपना प्रेम दिखाया खुदावंत यीशु, हम सबको प्रभु जी एक दूसरे से जोड़ा, हम सबको प्रभु जी वो शुभ संदेश प्रभु जी, वो खुशी की खबर प्रभु जी, वो प्रभु जी अपनी दया की खबर प्रभु जी, वो प्रभु जी जो आपने हमें करके हमारे लिए आपने किया प्रभु जी, उसकी खबर प्रभु जी आपने हमें बता दिया प्रभु जी। हम सबसे प्रभु जी अपने दास के द्वारा हम सबसे बातें किया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वो करुणामयी परमेश्वर, आप स्वर्ग से हम सबकी जवाब देते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु, ओ प्रभु जी वो खुशी की खबर प्रभु जी हम लोग तक तो पहुंच गई खुदावंत यीशु प्रभु जी, लेकिन अभी बहुत लोग प्रभु जी बाकी हैं। हम तो नहीं जानते अब आगे किसका नंबर है प्रभु जी, लेकिन आप तो जानते हैं प्रभु जी। आप कैसे खुशी की खबर हर एक जन तक कैसे पहुंचाना है, आपके अपनी योजना है खुदावंत यीशु प्रभु जी। हम प्रभु जी आप सहायता और मदद करिए प्रभु जी कि हम लोग प्रभु जी मिलकर प्रभु जी आपकी खुशी की खबर प्रभु जी, वो अनंत काल का जीवन का खबर प्रभु जी, हम लोग प्रभु जी जन जन तक, एक एक मनुष्य तक प्रभु जी, हर एक आत्मा तक पहुंचा सके खुदावंत यीशु प्रभु जी। ऐसी सामर्थ्य और शक्ति दे खुदावंत, ओ महिमामयी राजा प्रभु जी, अपनी अनुग्रह और करुणा दे प्रभु जी, और प्रभु जी सामर्थ्य दे खुदावंत यीशु प्रभु जी कि जो हम लोगों ने सुसमाचार सुना प्रभु जी, जो भी वचन आपका सुना प्रभु जी, उस पर हम लोग चल पाए खुदावंत। ऐसी सामर्थ्य दे मेरे राजा प्रभु जी, अपनी अनुग्रह और कृपा कर प्रभु जी और दया कर प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। छोटी सी दुआ को यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन।